पिछले कुछ दिनों से भारत के एक्शन के बाद, भारत के कड़े फैसले के बाद बिलावल भुट्टो, इशाक डार, हाफिज सईद, असीम मुनीर और ख्वाजा आसिफ ये कट्टरपंथ के कोबरा बने हैं जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर उगल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से ये कोबरा छटपटा भी रहे हैं, जैसे भारत ने इनकी ही पूंछ पर पैर रखा हो। ये कोबरा अपना जहरीला फन उठा रहे हैं, गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं, लेकिन भारत बेहद जल्द इन कोबरा का जहरीला फन कुचलने वाला है। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आतंकवाद का जहर, पाक पर टूटेगा कहर। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. वार होगा तगड़ा, दुनिया देखेगी बदला। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। कट्टरपंथ के कोबरा, जख्म मिलेगा गहरा। ये पाकिस्तान के वो जहरीले नाग हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ जहर दौड़ता है। ये जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। पहले इनके पाले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों का खून बहाया और अब ये कोबरा अपना फन दिखा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा और अब इसी पर कोबरा बिलावल भुट्टो ने जहर उगला है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इसने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु नदी पर पाकिस्तान के एक और कोबरा को सुन लीजिए। आतंकी हाफिज सईद का यह बयान है तो पुराना, लेकिन ये कोबरा कैसे जहर उगल रहा है, सुनिए। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन ये कोबरा अकेले नहीं है, इन कोबरा को साथ मिल रहा है देश के आर्मी चीफ मुनीर का, जिसके बयान के बाद ही पहलगाम अटैक हुआ है। कुछ दिन पहले कोबरा मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की वकालत करते हुए कहा था वो हिंदुओं से अलग हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. लेकिन अब इन कोबरा का जहर निकालने का टाइम आ गया है। इनके जहर के दांत तोड़ने का वक्त आ गया है। इनका फन कुचलने का समय आ गया है। मोदी सरकार ने कट्टरपंथ के इन कोबरा का इलाज तय कर दिया है। मोदी सरकार ने तय कर दिया है पाकिस्तान के इन कोबरा को ऐसा जख्म दिया जाएगा जिसे ये ताउम्र याद रखेंगे। मोदी सरकार इनका जहर उतारने जा रही है। उसके बाद ये जहरीले कोबरा किसी को डसने की हिमाकत नहीं करेंगे। इसके बाद ये कोबरा अपना फन उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान इनका जहरीला फन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कुचल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो कट्टरपंथ के इन कोबरा पर भारत एक तगड़ा वार करने जा रहा है। बयानबाजी आपने सुन ली, बहुत कुछ ऐसा है जो निकलकर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बात तय है, जंग वो शब्द है, जंग वो वर्ड है जिस पर जितनी ज्यादा बात होती है उसके होने के चांसेस, होने के मौके उतने ही कम हो जाते हैं। यानी जो वार करेगा भारत इन कोबराओं पर वो कोई दूसरा होगा। क्या वो वार सिंधु नदी समझौता, सिंधु जल समझौता ही एक वार है? क्या वो वार अटारी बॉर्डर बंद करना है? क्या वो वार वीजा सारे के सारे सस्पेंशन में डाल देना है या उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा? और क्या वो वार इसके बाद पैदा होने वाले हालात के जरिए होगा? हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ध्रुव कटोच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच। और हामिद खान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हामिद खान से हम बहुत जल्दी उनके साथ हमारा संपर्क हो जाएगा तो बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं सर। जो इस वक्त हालात हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, आपने जम्मू कश्मीर को बड़े नज़दीकी से देखा है। जब से भारत ने ये 5 बड़े और कड़े फैसले लिए हैं तब से पाकिस्तान से आ रहे बयानों की एक बाढ़ आ गई है, जिसमें पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून यहां पर बहेगा। हाफिज सईद जो टेररिस्ट है वो भी उसी लाइन पर है, हालांकि उसने ये लाइन पहले ली हुई थी। और जनरल आसिम मुनीर जो कि वहां के आर्म्ड स्टाफ के सबसे बड़े सर्वा हैं, उन्होंने तो हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिफरेंस भी समझा दिया ओवरसीज पाकिस्तानी को। किस तरीके का वार आपको सबसे सही लगता है? क्या भारत को एक गोली चलाने की जरूरत है इस समझौते को रद्द करने के बाद? देखिए, भारत बदला लेगा। जो इन्होंने 28 मासूमों की जो हत्या की है, निहत्थे थे, जो टूरिस्ट थे, और कश्मीरियों की रोजी रोटी पर भी इन्होंने लात माली है। यही कारण है कि आज पूरा भारत, जिसमें कश्मीर के लोग भी हैं, 140 करोड़ भारतीय जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एकजुट हैं और सभी का एक संकल्प है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान आर्मी, टेररिस्ट तो जो उग्रवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो थे, उनके पिछलग्गू हैं, उनके पिट्ठू हैं, लेकिन असली जो इसमें जो है, जिसके ऊपर इल्जाम है, जिन्होंने ये किया है, वो जनरल मुनीर है और उसकी आर्मी है, ISI है। 3 कोबराओं की बात आपने सुनाई हमें। जनरल मुनीर का चेहरा देखिए, जिस दिन वो बोल रहा था, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा था, जिहाद पढ़ा रहा था, कश्मीर की बात कर रहा था, उस समय का चेहरा और आज जो उसकी मीटिंग में बैठे हुए मुनीर का चेहरा जो है, जिस प्रकार का है, वो आपको ये मैसेज जो बताता है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, वहां की आर्मी कहां खड़ी है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो लोएस्ट स्टेप पर है, उसकी मोरल है, उनकी इज्जत है। आज पाकिस्तान के लोगों ने ही पिछले समय में वहां कोर कमांडर के घर को लूटा और पाकिस्तान की जो हालत जो है बलोचों ने की है, पख्तूनिस्तान में हो रही है और यहां पर जो ये POJK में हो रही है, तो ये मुनीर का हाल है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो अभी आज जो जिसने बकवास किया वहां सिंध से, अरे भाई तुमने 1947 भी देखा, तेरे नाना ने 1971 भी देखा, जब 93,000 जो है पाकिस्तानियों के हथियार जो है छुड़ाए गए थे। कारगिल में भी आपको जूते पड़े और भगाया था, और तू सिर्फ जो है बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है वहां पर। हाफिज सईद कहां है आज? आज वो इनकी छावनी में कहीं जो है डूबता पड़ा है, आज बोल नहीं रहा है। और उसका जो डिप्टी है, जो उसको माफी मांग रहा है, जो कि हमने नहीं करवाया, हमें माफ कर दीजिए, ये पता नहीं किसने करवाया है, पहले बकवास कर रहा था और आज सिर्फ जो है डिप्लोमेटिक मूव चलाया है भारत ने। सिंधु नदी का जो संधि है उससे समाप्त करके ये पाकिस्तान के लोग जब वो प्यासे जो है मरेंगे, जब उनके जो फसलें सूखेंगी, वही जाके इनका आर्मी के
कैंपों में जाके जनरल मुनीर जैसे जो सपौलिये हैं इनको बाहर निकाले थी, और बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को सबक सिखाएंगे जी। और ये जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं इनको सब जो पाकिस्तान की जो है फौजी जो लोग ही बताएंगे। पंजाब में जरूर इनको सपोर्ट है, लेकिन बलोचिस्तान में, पख्तूनिस्तान में, POJK में आप देखिए आने वाले समय में अफगानिस्तान जो है वो भी ताक में बैठा, ईरान ताक में बैठा हुआ है, और पूरे वर्ल्ड जो है हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है। ये आपने देख लिया है। पाकिस्तान को जो है ये अभी नहीं तो कभी नहीं, आप देखें ये फाइनेंशियल असॉल्ट होगा, उसके डिफरेंट आयाम होंगे, डिप्लोमेटिक भी होंगे और मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, ऐसा निर्मल सिंह यहां पर कह रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, भारत और भारत का प्रशासन या भारत की आर्मी हर वो मुमकिन कदम इस वक्त जम्मू कश्मीर में उठा रही है जो इस हत्याकांड के बाद से उठाए जाने चाहिए। आतंकवादियों ने अपना तो कर लिया, जिसके इशारे पर किया वो ना चाहते हुए भी उन हथियारों से नाम सामने आता है, M4 कार्बाइन हो, AK-56 या AK-47 हो, और करने का तरीका। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं एक मिनट उनका रुख कर लेता हूं। आशिक मीर, ये जो घर पर आग लगी है इस आतंकवादी के, ये सीरीज में अब तक कितने आतंकवादियों के साथ हो चुका है और कब ये बम लगा के इसके घर को उड़ाया गया? देखिए, बिल्कुल राजीव, लगातार जिस तरह से बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, खासतौर पर 14 आतंकियों का लिस्ट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें ये 14 आतंकी जो है इस समय घाटी के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है और लगातार आतंकी गतिविधियों को जो है अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल 8 ऐसे आतंकियों को घरों को जो है नष्ट किया गया है और इन पर बारूद लगाकर इन्हें उड़ा दिया गया है, जिनमें से एक और घर जो है कुपवारा के एक आतंकी का है जो कि लश्कर का मास्टरमाइंड है, फारूक तेंदुआ इसका नाम है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और कई बार LOC भी क्रॉस कर चुका है। फिलहाल अभी तक हमने इस तरह की कार्रवाइयां जो है दक्षिणी कश्मीर के इलाकों, जहां पर दक्षिणी कश्मीर के कई एक लोकल टेररिस्ट जो है उनके घरों को जो है उड़ा दिया गया, लेकिन आज जो है ये कार्रवाई जो है उत्तरी कश्मीर के कुपवारा की है और जहां पर आतंकी के एक घर को जो है उड़ा दिया गया है। यानी इस तरह की कार्रवाइयां जो है अब लगातार होती आएगी और जिस तरह से आतंकी जो है खुले तौर पर अब इनको भी मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है। राजीव, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है आतंकियों को। आशिक मीर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम इस वक्त वीडियो भी वो दिखा रहे हैं जिसमें इस आतंकवादी के घर को उड़ा दिया गया बम लगा के। ये टिट फॉर टैट इन आतंकवादियों के साथ शुरू से ही किया जाना शायद ज्यादा सही होता, तब इनको असल दर्द समझ में आता, लेकिन अभी पाकिस्तान में रह रहे इस आतंकवादी के घर को कुपवाड़ा में बम लगा के उड़ा दिया गया है, जो सीरीज में 8वां ऐसा आतंकवादी है जिसके घर को उड़ाया गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव के हालात को आप जंग की सूरत में जाता हुआ कितने % देखते हैं और क्या सिचुएशन को आप एनालाइज करके अब हमारे सामने रखेंगे? धन्यवाद राजीव। धन्यवाद सर। देखिए, जब हम मौजूदा हालात को देखते हैं तो एक चीज मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो 22 अप्रैल को हुआ उसका जवाब जरूर मिलेगा। समय की बात है, कल हो जाए, 1 महीने के बाद हो जाए, लेकिन वो जवाब, मुंह तोड़ जवाब, वो तो जरूर मिलेगा ही। फिलहाल जो एक्शन लिया गया है और जो इमीडिएटली लिया गया है, जो वीजा बंद कर दिए गए और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया है। आप देखिए, सिर्फ इन 2 एक्शन से ही पाकिस्तान घुटने पे आ गया है और अभी तक तो पानी हमने निकालना शुरू नहीं किया है। ये तो सिर्फ बताया उनको कि भाई ये इस प्रकार की बात होगी। तो ये मैं समझता हूं आगे वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ पहला कदम था, आगे वाले दिनों में और कदम होंगे। ये कदम इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल होंगे और साथ में मिलिट्री भी हो सकते हैं। तो मिलिट्री फोर्स जो है, इसका जो ऑप्शन है ये कभी टेबल से बाहर नहीं जाएगा।
अगर कोई ऑपरेशन छोटा होगा या बड़ा होगा, अगर एस्केलेशन होगी, उसके लिए भारत तैयार है। तो जितने भी ऑप्शन है सब टेबल के ऊपर हैं। अभी देखना है पाकिस्तान क्या करता है। वो अब बॉल इस समय पर उनके कोर्ट पे है, और अगर पाकिस्तान सुधर जाए, अभी भी मैं कहता हूं राजेश, पाकिस्तान के पास मौका है सुधरने का। जो भी उनके पास टेररिस्ट हैं, चुपचाप उनको अरेस्ट करके भारत को हैंडओवर कर दो। हो सकता है भारत उनको माफ कर दे, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करेगा तब तो नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। आपने आसिम मुनीर, आपने सिर्फ एक बात हो, आपने आसिम मुनीर का नाम लिया एक कोबराज में से, और बिलावल भुट्टो का भी। देखिए, उनका जो डीजी आईएसआई है आसिम मलिक, वो भी उतना ही गुनहगार है, और जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी उतने गुनहगार हैं। तो ये 4 लोग अगर आप लोगे, आसिफ मुनीर, आसिफ मलिक, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इन चारों को टेररिस्ट डिक्लेयर करना जरूरी है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनकी ट्रायल होना चाहिए, और वहां पर इनको सजा। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तानी मेहमान भी हमारे इस वक्त जुड़ गए हैं। हामिद खान, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हामिद भाई, 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो बिलावल भुट्टो का आज का स्टेटमेंट कि अगर उन्होंने दरिया में पानी नहीं बहा हमारा तो वहां से उनका खून बहेगा, और दूसरा ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत हकीकत में अमली जामा पहनाता है तो हम इसे वॉर का, जंग का ऐलान मांगेंगे। जंग बताकर कभी नहीं होती है कि उसके पहले एडवर्टाइज हो रहा हो या पब्लिसिटी हो रही हो। करंट सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं हामिद खान? देखिए शर्मा जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी भारत की गिदड़ बबकियां हैं। ना तो भारत में इतना दमखम है, ना ही इसकी इतनी जुर्रत होगी कि वो पानी बंद करे। हमें तो पहले ही पता था कि भारत पानी छोड़ तो सकता है, पानी बंद करने की तो भारत की ना कैपेबिलिटी है, ना ही जुर्रत है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से, असल में तो जंगी जराइम जो है वो आप कर रहे हैं, जो कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, जो आतंकवाद के नाम के ऊपर आप मजलूम 80 लाख कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहे हैं। ये है जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट नहीं, में मैं इसे खारिज करता हूं सर, ये आपका स्टेटमेंट है, आप बोलिए, मैं इसे खारिज करता हूं। वॉर क्राइम कर रहा है और उसके वॉर क्राइम की सजा उसको मिलेगी, और अगर वो सोचेगा कि पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो उसकी भी भरपूर उसको जवाब दिया जाएगा। और उनको हामिद खान, आप कह रहे हैं कि भारत ऐसा कर रहा है, मैं इसे खारिज करता हूं, क्योंकि भारत वहां पर कितना पीस स्टेटस में आ चुका है जब से इलेक्शन 3-4 हो चुके हैं। अभी जिन 26 लोगों के माथे पर हेडशॉट मारकर कलमा नहीं पढ़ पाने पर ये जो भी हालात हुए, क्या आपको नहीं लगता आपके प्राइम मिनिस्टर को या आपको भी शुरुआत करते वक्त इसकी मजम्मत करना जरूरी था? जी, हमने तो मजम्मत किया। आपने जाफर एक्सप्रेस पे जो दहशतगर्दी की, आपने बलोचिस्तान में जो कुछ किया, कभी उसकी मजम्मत नहीं की। हमने तो इसकी मजम्मत की पहलगाम की। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने कोई बयान सुना शहबाज शरीफ का। आप बड़े वीक सहाफी हैं, फिर इसका मतलब ये है कि आपका जर्नलिज्म तो बहुत ही वीक है, इंफॉर्मेशन नहीं, वो फिर भी पाकिस्तान से अच्छा है। आप अपने जी, आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो उसको कंडेम किया है, लेकिन बदकिस्मती से जो आपका मीडिया था 3 दिन से शादियाने बजाता रहा। जब जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, जब आपके रॉ सपोर्टेड टेररिस्टों ने जाफर एक्सप्रेस का वाकया किया और हमारे बहादुर फौजियों ने उनको नहीं, इस बारे में भी पाकिस्तान अब तक कुछ क्लियर नहीं कर पाया हामिद सर। इस बारे में पाकिस्तान ने कुछ साफ नहीं किया है, और ये स्टेटमेंट आपका है। मुझे पता है कि आप पाकिस्तान की लाइन लेंगे, मुझे उसमें कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से बात कर ले वो मैं चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं आप अपनी बात रखें। रियलिटी बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ शर्मा जी रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि अगर इंडिया समझता है कि इस तरह गिदड़ बबकियों से वो कुछ कर सकेगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने कश्मीरियों का इस तरह कत्लेआम जारी रखा तो इसका मतलब ये है कि फिर कश्मीर की जो आजादी की मूवमेंट है वो एक बार फिर जोर पकड़ेगी। और कश्मीर तो भेज तो आप ही रहे हैं ना, कश्मीर आपकी शाहरग है, लश्कर के पीछे आप हैं, जैश मोहम्मद के पीछे आप हैं। मैं ये क्यों ना कहूं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर बहुत छोटे मोरे हैं, असल कल्प्रिट या पाकिस्तानी आर्मी है? नहीं, असल बात यह है कि आपने 370 हटा ली वहां पर, आपने 35। वो तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम?
मैं बताता हूँ ना, मोदी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कश्मीरियों ने उसको कबूल नहीं किया। अब आप लोग अपने कश्मीर आटे में के लिए नहीं रख रहे हैं, पैसा हथियार देने के लिए रख रहे हैं, तो कितना कोई करे। कश्मीर में आपकी कुछ नहीं बन पा रही, ना आपकी कुछ चल रही है। उसके नतीजे में अब आप आतंकवाद के नाम पर, हामिद भाई एक बार आ जाइए पाकिस्तान छोड़ के, भारत में बहुत सहूलियात हैं और कश्मीर में ही आपको मिलेंगी। खैर मैं डॉक्टर निर्मल सिंह का रुख करता हूं। डॉक्टर निर्मल सिंह मैं एट लेंथ हामिद भाई को सुन रहा था, लेकिन हामिद भाई पाकिस्तान के उस आइडिया ऑफ थॉट जो इंडिया अगेंस्ट पर पाकिस्तान बना है, इंडिया अगेंस्ट सोचता है, और पाकिस्तान में शायद उनकी पॉलिटिक्स और आर्मी तब तक स्टैंड नहीं करेगी जब तक इंडिया अगेंस्ट की सोच है। डॉक्टर निर्मल सिंह, इसका कुछ हल देखते हैं? आपको लगता है कि जहां पर पाकिस्तान जा रहा है वहां पर शायद हालात जंग के ही बन रहे हैं? राजीव जी, हिंद सहाफी जो सो कॉल सहाफी हैं, इससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप। ये पाकिस्तान फॉल्स कॉन्शियसनेस पर बना है और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा के आधार पर बना है। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं। जनरल मुशर्रफ को उसके जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां उसको सुना के आए थे हम। मैंने पाकिस्तान को देखा है। ये लोग हैं, ये 5-10% लोग हैं इस प्रकार की जो भाषा बोलने वाले। ये जो सहाफी हैं, सो कॉल सहाफी हैं, इनको आर्मी का, ISI का ब्रीफ आता है कि आपने ये बकवास करना है। वो हाँ, DG ISPR के रोल पर भी कई बार लोग होते हैं। नहीं, ये है क्योंकि जितना जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा ये करते हैं। अरे भाई, इतना ही अगर ताकतवर है तो लोग जो हैं, जो उसमें जो कोर कमांडर के, पाकिस्तान कोर कमांडर के घर में क्यों घुसे, वहां उनके मोर्च उठा के क्यों ले गए? कहां थी तुम्हारी आर्मी? जितने धमकियां देते हो, आपने देखा 1971 में आपका क्या हुआ था जब डॉक्टर निर्मल सिंह वो छोड़कर चले गए हैं। अरे ये बकवास के अलावा इनके पास है ही नहीं कुछ भी। इनको सबक ही सिखाएंगे। इनकी जो रग दवाई है मोदी जी ने, जो सिंधु जो है, जो संधि तोड़ते हुए उसको सस्पेंड करते हुए, ये इनकी रग के ऊपर हाथ रखा है। और जिस प्रकार से जो हाफिज सईद का डिप्टी है, जो सारा मास्टरमाइंड है, जो अभी माफी मांग रहा था, यह असलियत है। आज जो है जनरल मुनीर जो है, जिस प्रकार की उसकी टांगे कांप रही थी ब्रिगेडियर अभिनंदन के समय में, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे थे तो उनकी टांगे कांप रही थी बाजवा की, जनरल बाजवा की। तो इनको यही भाषा सबक समझ आती है। आप सही कह रहे हैं। मैं भाषा समझ आते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच को भी लाना चाहूंगा इस चर्चा में। मेजर जनरल, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपने वर्जन सुना पाकिस्तान के उस जर्नलिस्ट का, वो एक सेट माइंडसेट के साथ आगे आ रहे हैं, वो एक सेट कहानी लेकर आगे आ रहे हैं जिसमें इस पूरे हत्याकांड को ड्रामा कहना और इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने पर यह कहना कि यह सिर्फ गीदड़ भभकी है, ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। क्या आप वाकई अब अपने अनुभव के आधार पर यह समझते हैं कि ये सारे हालात एकदम आमने सामने की जंग में तब्दील हो रहे हैं? देखिए, हालात तो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं और आगे जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन ये आशिक मीर की बात के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा बकबक करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब असली मौका आएगा और युद्ध शुरू हो जाएगा तब देखेंगे कितने पाकिस्तानी इनका क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान की फौज को तो उनकी तो पिटाई हो जाएगी। मुझे एक दूसरी चीज का प्रॉब्लम लग रहा है। ध्रुव कटोच सर, वो हामिद खान थे, आशिक मीर तो हमारे अपने संवाददाता है। हामिद खान, हाँ हामिद खान, हाँ हामिद खान जो थे। तो देखिए, मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है, उनकी फौज की तो पिटाई हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाएगी, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी भारत में आना चाहेंगे शरण लेने के लिए। वो प्रॉब्लम मुझे लगता है, उसको कैसे निपटाना है वो आगे हमको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इसको तो हम कभी भी उनके जो रेफ्यूजीज हैं, हम तो यहाँ पर अंदर आने नहीं देंगे। पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी है, उनके पब्लिक की हालत बहुत ही बुरी है, इकोनॉमी और इंटरनल कोहेजन बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हामिद मीर की तरह जिस प्रकार से ये जर्नलिस्ट है, अपने दो चार पैसों की बात करके वो चले जाते हैं। लेकिन देखिए, जो उनकी लीडरशिप है इस समय पर पूरी तौर से घबराई हुई है और हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। भारत की तरफ से ना तो हमने कहा है कि हम मिलिट्री एक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ IWT का जिक्र किया है कि रद्द कर दी गई है और वहीं पर ही उनके घुटने टिक गए।
एक बार देखिए, अभी सोइंग सीजन आएगी, उसके बाद क्या होता है, और एक बार हमने पानी रोक दिया तो उसके बाद देखते हैं उनके पंजाब के क्या होता है। ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमको एक गोली लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपस 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 में लड़के ही मर जाएंगे। लेकिन अगर युद्ध की बात आती है तो ये नुकसान जो है ये पाकिस्तान को ही होगा, और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। राजेश, पाकिस्तान को होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा मेजर जनरल ध्रुव कटोच कर रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, मुकाबला करने में कोई हिचक नहीं होती। जो लोग सामने से हमला करते हैं या फिर जिनसे एनकाउंटर होते हैं, लेकिन ये जो भेष बदल के उन लोगों के जरिए हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को मुकाबला करना पड़ता है जो लोकल स्थानीय सपोर्ट पर जीते हैं। जैसा अभी कुलगाम में एक टेररिस्ट हाइडआउट बस्ट किया गया, वहां पर इंडेन के गैस सिलेंडर मिले। अब पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर वो टेररिस्ट जो भारत को समझते जानते नहीं हैं, वो इंडेन के गैस सिलेंडर कहां से लाएंगे? तो क्या हम अपने जयचंदों से परेशान नहीं हैं? देखिए, ये जो कौम है, ये कायरों की कौम है। पाकिस्तान में या इस प्रकार के लोग जो टेररिस्ट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके अगर 2-3 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो वो हिंदू थे। ये लोग वो हैं जो डर के खौफ से या लालच से जो है उन्होंने अपना मजहब बदला, और उसी के आधार पर इन्होंने 2 नेशन थ्योरी क्रिएट करते हुए जो आसिम मुनीर कह रहा था, ये कायर हैं। इसलिए कायरों को वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कारगिल में क्या किया इन्होंने? कारगिल में घुसे, मारे गए, अपनी डेड बॉडीज जो है उनको क्लेम नहीं किया उन्होंने। इनको जो ये सैनिक कहते हैं, आर्मी के, हमारे भारतीय, मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को, और अपने जनरल साहब बैठे हुए कटोच साहब, इनको सैल्यूट करता हूं कि किस प्रकार से जो है इन्होंने जो अपने दुश्मन के भी लोग जो थे जो मर गए, उनको जो है इतनी इज्जत दी। ये लोग हैं जो सब कुछ करवा के पीछे जो है मुंह फेर लेते। तो ये कारण कोई कौम है। इसलिए ये जो लोग हैं, इन्होंने हर कोई सांप, जो ये सांप जिस प्रकार कहीं भी घुस जाता है, इनके सपोर्टर्स भी वैसे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जैसे हैं। और आप इसी प्रकार की पढ़ाई इनको जो मदरसों में इनको पढ़ाई जाती है, सूरह तौबा जो है उसको, उसमें जो कुछ लोग करते हैं कि काफिरों को मारो, और ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है कि जो है अपनी बात कहो और बाहर बाहर से लोगों को उसके अपना जो सामने वाला है जिसको ये काफिर कहते हैं उसको खुश करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए उसकी बोली में भी उसकी भाषा में बात करो। ये तो इनकी जो है आज से नहीं 1400 साल से इनकी स्ट्रेटजी है। यही मदरसों में पढ़ते हैं। आसिम जो मुनीर, जो जनरल मुनीर है, जिसका बाप जो था वो था मौलवी था, और ये भी हाफिज कुरान माना जाता है, यही तो इन्होंने सीखा है। कोई प्रोफेशनल आर्मी थोड़ी है वो। और जनरल जिया हक के बाद जिस प्रकार की आर्मी वहां खड़ी हुई है, तो इससे आप यही अपेक्षा कर सकते हैं। इनका एक ही इलाज है, इनकी जो जब तक नस नहीं दबाएंगे हम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दवाई है, जो चाहे सिंधु संधि के, सिंधु नदी संधि वाली बात है, जो आगे जो हम करने वाले हैं, और जिस प्रकार से ये शुरुआत की है, इन सांपों को, कायरों के घर उड़ा दिए। पहले जो डोजर बाबा यूपी में चलता था, आज ये बम बाबा जो है जो कश्मीर में चलना शुरू हुआ है, ये बाबा जो है ये काम करेगा। इन्हीं के जो है रिश्तेदार इनको जो है इनके बारे में बताएंगे भारतीय सुरक्षा बलों को, जो हमारी एजेंसीज को। यही इनका इलाज है। देखिए, हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की, उस प्रकार की बात है, वो तो ह्यूमन राइट्स को तो हम मानते ही हैं। उससे ये सीखने वाले नहीं है। मोहम्मद गौरी ने 18 हमले किए, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। एक हमले में उसने किया और पृथ्वीराज चौहान जो पकड़े गए, जो उनके साथ किया था इन्होंने, उनके जो पत्नी से साथ किए थे। यह वो कौम है, इस कौम का भरोसा नहीं कर सकते। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, जहां इन लोगों से हम रोज भुगते हैं। मैं पाकिस्तान जो दो बार जाके मैंने देखा वहां पर। तो इनको यही इलाज है जो मोदी जी कर रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार कर रही है। ध्रुव कटोच सर,
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से जब ये सवाल पूछा गया कि वो कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और बाकी दूसरी चीजें